16 जुलाई 2013 जब मैं सीए बना था। और पहले टाइम में सीए बनने के बाद तो आपको पता ही होता है कितनी खुशी होती है। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखे जिसमें लोगों ने शेयर किया हुआ है कि उनका सीए बनने के 1 साल बाद का सफर या 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि सीए बनने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो मेरे को लगा कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और मेरे एक्सपीरियंस से शायद आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो मेरे को लगभग हो चुके हैं 8 साल सीए बने हुए, और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सीए बनने के 8 सालों का एक्सपीरियंस की 8 सालों के बाद क्या है, मेरा 8 सालों तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है सीए बनने के बाद। तो वीडियो को एंड तक देखिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप मेरी सिचुएशन पे हो या मेरी जैसी सिचुएशन आपके साथ कभी भी हो। तो मैं हूं अलकित जैन और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना सीए बनने के बाद का सफर। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2013 में मैं सीए बना था और मई 2013 में मैंने पेपर दिए थे और जुलाई 2013 में मेरा रिजल्ट आया। और उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप पूरी करी। आर्टिकलशिप मैंने क्या करा था, छोटी फर्म से करी थी। एक छोटी फर्म थी, या मैं बेस्ड आउट हूँ यमुनानगर हरियाणा से। तो मैंने हरियाणा में जो यमुनानगर नाम की डिस्ट्रिक्ट है वहीं से पूरा सीए किया और वहीं से आर्टिकलशिप की थी। ये मेरे को शुरू में बहुत चैलेंज फेस किया इसकी वजह से। बिकॉज क्या था कि जैसे अब मैं सीए बना तो मेरे को लगा कि भाई फर्स्ट टाइम में सीए बन गया, बहुत अच्छा। और मेरे को तो कंपनी लिटरली फाइट करेगी कि भाई तुम मेरे यहाँ ज्वाइन कर लो। मैंने तो दिमाग में सोच लिया था भाई इससे कम तो पैकेज में लूंगा ही नहीं, कोई भी कंपनी बोल दे। तो बाद में जब पता लगा कि सिचुएशन असली, जब ग्राउंड रियलिटी आपको पता लगती है तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाती है। तो क्या था कि मेरा आर्टिकलशिप पूरी हुई तो मैं कैंपस में बैठा। तो मैंने कैंपस से पहले कहीं इंटरव्यू ही नहीं दिया था कि मेरे को लगा कि अरे कैंपस में तो लग ही जाएगा, अपन फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सीए हैं तो लग ही जाना है। तो मेरा कैंपस में 3 कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हुआ था, तीनों में रिजेक्ट हो गया। तो उसमें से 2 कंपनियों का फीडबैक लेने की कोशिश की तो 2 कंपनियों ने तो मतलब एचआर अच्छी थी, बता दिया कि उन्होंने बोला कि हम देख रहे थे कि जिसने अच्छे फर्म से आर्टिकलशिप करी हो या उसकी आर्टिकलशिप में उसका एक्सपोजर ज्यादा हो। तो मेरे को बहुत धक्का लगा उस दिन। तो मेरे मतलब कि जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट का रिजल्ट वाला दिन था, जो कैंपस प्लेसमेंट की इंटरव्यू वाला दिन था, उस दिन तो मेरे को लगा था कि भाई मैंने सीए क्यों कर ली। तो उस दिन मतलब रियली डीमोटिवेटिंग था और उस वक्त मेरे पास कोई था भी नहीं सपोर्ट करने के लिए, कोई गाइडेंस के लिए भी नहीं था। तो फिर मैंने ऑफ कैंपस में इंटरव्यू दिए। किसी ने कहा एमएनए में जाओ, अच्छी स्कोप है, वहां पे दिया। बीएमआर एडवाइजर में, वहां भी नहीं हुआ मेरा। 1-2 कंपनीज में और दिया इंटरव्यू, नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। 2-3 जगह से और रिजेक्ट हो गया। फिर एक छोटी कंसल्टेंसी फर्म थी, वहां पे इंटरव्यू दिया और वहां पे थैंकफुली हो गया। और जो मैंने दिमाग में सोचा हुआ था ना पैकेज की, इतना पैकेज इससे कम तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, उसका आधा पैकेज ऑफर हुआ था मेरे को और मैंने ले लिया। मतलब कि मेरे को लगा कि इतना डिमोटिवेटेड हो गया था कि मेरे को लगा कि मेरे को नौकरी ही नहीं मिलेगी भाई। ऐसा हो गया था कि छोटी फर्म से आर्टिकलशिप करी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतने अच्छे नहीं थे कि बहुत बढ़िया हो। हम तो क्या था कि इंग्लिश भी आईसीएसई बोर्ड से तो थे नहीं, सीबीएसई बोर्ड से थे और इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी। तो इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी तो हमें लगा कि नहीं हो पाएगा भाई, इंटरव्यू ही नहीं हो पाएगा, क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो थैंकफुली एक जॉब मिली। और यूं नहीं है कि बहुत टाइम लगा जॉब मिलने में। फॉर एग्जाम्पल 31 सितंबर को मेरी आर्टिकलशिप प्रॉपर्ली पूरी हुई थी। तो मेरी जॉब, जो पहली जॉब लगी वो थी 22 अक्टूबर को, मेरा पहला ज्वाइनिंग डेट था। तो मतलब इतना भी टाइम नहीं लगा। बट इसी टाइम पे ना, इसी 15-20 दिन के फेर में ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गया था मैं। मेरे को लगा कि नहीं मिल पाएगी कहीं भी इंटरव्यू, की बंदा कोशिश करता रहता है। और थैंकफुली टाइम रहते जॉब लगी और अच्छी थी कंपनी, इतनी भी मतलब बुरी नहीं थी, छोटी फर्म थी, उससे एक्सपेक्टेशन भी मेरी इतनी थी। और मतलब 1 साल काम किया वहाँ पे मैंने। और मतलब 1 साल बाद जब मैंने बोला कि कुछ सैलरी बढ़नी चाहिए मेरे, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि नहीं अभी 6 महीने और रुक जाओ, फिर सोचते हैं। वहां से मेरे को लग गया था कि भाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेरा कुछ नहीं है। जो मैंने सोची हुई ना दिमाग में फिगर इतनी होनी चाहिए 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो मेरा यहाँ पे नहीं होने वाला। तो मैंने क्या किया, इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। और एक बार बताऊं, इस 1 साल में मैंने पूरा ऑनेस्ट रहा था कंपनी के टुवर्ड्स, कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिए थे। मेरे को लगा कि काम सीखना है और एक तरीके से जो मेरे पास धब्बा लगा हुआ है ना कि छोटी फर्म से आर्टिकलशिप करी हुई है इसने, सिर्फ उसको मिटाना है। तो अब मैंने इंटरव्यू देने शुरू किए। अब मेरे को जॉब आसानी से मिलने लगी। क्यों मिली? पहले तो मैंने जो शुरुआत की थी कम पैकेज पे की थी। अब मेरे पास थोड़ा बहुत और एक्सपीरियंस भी आ गया था। कुछ अच्छे क्लाइंट्स का मैंने ऑडिट किया था, एसओपी बनाई थी, तो मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस आ गया था। और
ऑब्वियसली अब जब आपका पैकेज कम होता है तो आपको पता है लोगों को कि रिसोर्स अच्छा है और सस्ते में मिल रहा है तो इसको हायर कर लो। तो एक दो जगह मेरा हुआ भी, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर एक और गलती करी। मैंने क्या, अभी भी फिर दोबारा एक सीए फर्म ज्वाइन करी, वो टॉप 20 सीए फर्म्स में से एक है, उसमें ज्वाइन किया। और वहां पे जाके मेरे को असली खेल पता लगा कि भाई फर्म में करूंगा नहीं, क्या पता उस फर्म में ऐसा हो, पर मेरा बस मैं एंटी हो गया इन चीजों के कि बड़ी फर्म से अगर आप जॉब करता हूँ तो मैं उसमें एंटी हो गया। ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा वहाँ पे। एक तरीके से पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा, इवन मैनेजर्स को तो छोड़ो, आर्टिकल से इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स करते थे। प्लस क्या था, एक तरीके से चेकलिस्ट काइंड ऑफ ऑडिटिंग करते थे, पिछले साल की रिपोर्ट उठाओ सेम छाप दो, कुछ मतलब आपका दिमाग खोलने का पावर ही नहीं है वहां पे। इतना स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, और टाइमलाइंस में भी आप दिमाग खोलने की कोशिश करो ना कि उसी टाइम फ्रेम में रह के भी आप दिमाग खोलने की कोशिश करो, तो वो भी नहीं आपको मिल पाता था। तो ये मेरा 2-1.5 महीने में मेरे को पता लगा था यहाँ तो टिकना ही नहीं। तो आपको पता था कि मैंने पहले ही ऑफर आ रखे थे 2-3 जगह से, तो मैंने वहीं बात करी, तो एक कंपनी में मैंने ज्वाइन कर लिया। मतलब 2 महीने इस सीए फर्म में काम किया और फिर 2 महीने बाद मैंने कंपनी मतलब बदल दी, मतलब कि मेरे को नहीं जमा। तो उस कंपनी में गया, इंडस्ट्री में गया, बेसिकली वन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी थी वो। तो वहाँ पे मेरे को अच्छा लगा, वहाँ पे इन हाउस इंटरनल ऑडिट टीम में था। वहाँ पे आपको दिमाग खोलने की पूरी आज़ादी थी, अपना काम कैसे करना है उसकी आज़ादी थी, आपको रिजल्ट देने हैं। आपको ये नहीं कोई बता रहा कि ऐसे ही करो, ऐसे ही करोगे तभी आप मतलब कंपनी के अच्छी तरह काम करो, आपको वैल्यू ऐड करनी है कंपनी में, मेन टारगेट ये था। तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिली और मेरे को दिमाग खोलने की क्षमता मिली। मतलब उस कंपनी में काम करके मेरे को पता लगा कि हाँ भाई, इंडस्ट्री का जो मैंने सुना था ना, इंडस्ट्री बेकार है, इंडस्ट्री में ज्वाइन ना करो, फर्म में पैसा भी अच्छा है और आपको ग्रोथ भी अच्छी है, सीखने को भी अच्छा मिलेगा। बट मेरा मतलब जो मिथ था वो चेंज हो गया बिल्कुल ही। मेरे को लगा अब इंडस्ट्री में तो मेरे को काम कर रहा हूँ और सीखने को भी मिल रहा है। दूसरा मिथ था कि भाई सैलरी नहीं बढ़ाते, बट मैंने यहाँ पे 5 साल के तक काम किया, मेरी जिस सैलरी पे मैं आया था उससे 3 गुना सैलरी पे मैं गया। मतलब कि इन 5 सालों में मैंने 2.5 गुना सैलरी के लगभग बढ़ा ली थी अपनी। और इतना ग्रोथ देती है कंपनी, यहाँ पे रेटिंग अच्छी मिले, आपको काम अच्छा करे, तो आपको ग्रोथ इंडस्ट्री में भी है। सीए फर्म में जरूरी नहीं है आपको सिर्फ सीए फर्म या बिग 4 में ही ग्रोथ मिलेगी, इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। जो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके बाद मतलब कि आज मतलब 8 साल हो गए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब मैनी फोल्ड्स, कहीं गुना, जो मैं सोच रहा था ना शुरू में कि भाई इतना तो चाय वाला कमा रहा है, इतना तो कुलचे छोले वाला कमा रहा है जितने में मेरी मतलब लगी है एक जॉब, बट आज की डेट में देखे वो उतने ही कमा रहे हैं और मैं मतलब 8-9-10 गुना उनसे ज्यादा कमा रहा हूँ। तो ये एक फर्क होता है क्वालिफाइड में, और आपको कभी भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है कि आपकी स्टार्टिंग कितने लगी। इवन जो उस वक्त मेरे दोस्त थे जिनकी बिग 4 में लगी थी और उनकी सैलरी भी लगभग इतनी ही बढ़ी है, मतलब मेरे से डबल शुरुआत की थी उन्होंने, बट उनकी सैलरी भी इतनी ही है अभी तक। तो ये नहीं है कि आपने शुरुआत कहाँ से करी है, आपने शुरुआत नीचे से करी है। अगर आप में टैलेंट है तो आप आज नहीं तो कल वहां तक पहुंच ही जाएंगे, उससे आगे ही निकल पाएंगे। ये नहीं है कि आप उससे पीछे रहेंगे, बट आप में टैलेंट है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो मतलब फिर तो क्या ही बोले। तो अगर आपकी छोटी फर्म से है, मेरे जैसे आर्टिकलशिप छोटी फर्म से करिए और आप डिसहार्टेंड हो कि आपकी पैकेज उतना नहीं लग पाया जितना बिग 4 से आर्टिकलशिप करने वाले का लगा है, तो आप डिसहार्टेंड ना हो। ये तो आपको इतना तो मतलब कि अगर आप डिमांड कर रहे हो ना कि मेरा पैकेज उतना ही होना चाहिए जितना बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप करने वाला होगा, तो आपकी डिमांड ही अनजस्टिफाइड है। आप डिमांड ही सही नहीं कर रहे हो कि भाई उसने क्या गुनाह किया कि भाई वो सीए मतलब बिग 4 से आर्टिकलशिप करके आए और आप कह रहे हो मैं छोटी फर्म से कर रहा हूँ, मेरी सैलरी उतनी होनी चाहिए, तो भाई बिग 4 वाले के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना। तो बट ऑब्वियसली होता है, कईयों की लग भी जाती है, वो किस्मत का खेल है। बट क्या है कि आपको शुरुआत अगर नीचे से हो, अभी भी कहीं होंगे ना सीए जो नए फ्रेशर्स होंगे उनकी नौकरी नहीं मिल पा रही होगी, कम सैलरी मिल रही होगी, बट मैं कह रहा हूँ कि होप ना छोड़े। अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही, लो पे ज्वाइन करिए, पर ऐसा ना हो कि भाई बिल्कुल ही कम हो कि बहुत ही ज्यादा कम सैलरी हो। ये ना हो कि मतलब एक सीए को जितनी मिलनी चाहिए उतनी हो, मतलब नॉट कंपेरेबल टू बिग 4, बट कम पैकेज पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक फोकस रखना है और आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी एम की। जैसे मेरी क्लैरिटी थी, मैंने सीए मतलब जॉब ही करनी है, मैंने प्रैक्टिस में नहीं आना और मैंने फालतू के इधर के काम नहीं करने, मैंने सिर्फ जॉब करनी है। और मेरी मतलब मैंने शुरू में क्या किया था, शुरू में अप्रोक्सीमेटली मैप बनाया था कि 5 सालों में 3 गुना सैलरी करनी है, बट 5 सालों में 3 गुना से ज्यादा ही हो चुकी थी सैलरी। तो मेरा जो रोड मैप था ना, मैं उसके ऊपर चलता रहा, तो मेरे को वो मिलती रही और मेरा फोकस भी रहा था। साथ ही साथ आपको जो बाकी स्किल्स है अपनी, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको टाइम टू टाइम अपनी ग्रोथ चाहिए।
प्लस आपको एक चीज और जरूरी है जो सब मिस कर जाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स सब बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सब बोलते हैं, लीडरशिप स्किल सबसे ज्यादा काम आएगी आपको। मेरे केस में सबसे ज्यादा काम आई है लीडरशिप स्किल्स। यूं नहीं है कि पॉलिटिक्स हर जगह, पॉलिटिक्स आपको सब जगह मिलेगी, जो आपकी लीडरशिप स्किल्स होगी ना, या आपकी जो टीम बिल्डिंग स्किल्स होगी वो आपके काम आएगी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरे टीम में 7-8 बंदे थे, तो वो पॉलिटिक्स नहीं जानते थे। वो पॉलिटिक्स क्यों नहीं जानते, वो पॉलिटिक्स जानते थे और वो करते भी थे, बट मेरा व्यवहार ऐसा था, मेरी स्किल्स लीडरशिप स्किल्स ऐसे हो चुकी थी कि मेरे साथ कोई करने की कोशिश भी नहीं करता। मैं ऐसी मतलब लीडरशिप स्किल जरूरी नहीं है कि आपको जो लीड करे उनको पास होनी चाहिए। आप अगर एक टीम में है ना, तब भी आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत काम आएगी, और मेरे बहुत काम आई है। और आपको आप में ये स्किल्स एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स। साथ ही साथ आपको एक मेंटर जरूर चुनना पड़ेगा जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहे। मेरे केस में कोई मेंटर नहीं था। आपका दोस्त भी मेंटर हो सकता है, आपका सीनियर मेंटर हो सकता है। आपको मेंटर की जरूरत है कि जो भी आप कोई सिचुएशन में हो, आप उससे पूछ के देखें कि भाई तू इस पोजीशन में होता तो क्या होता। और अगर सेम फील्ड से हो और आपका सीनियर हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ आपको फोकस करना है कि आपको जो फील्ड शुरू करी है आपने, जो फॉर एग्जांपल मैंने रिस्क एडवाइस से शुरू किया था, इंटरनल ऑडिट से शुरू किया था, तो मेरा शुरू से ही फोकस, अगर आपको फील्ड चेंज करनी है ना तो पहले साल में ही चेंज कर लेना, दूसरे साल में ही चेंज कर लेना। उसके बाद चेंज करने जाओगे ना दिक्कत आएगी, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। हाँ मानते हैं कहीं मतलब कई सीए की फील्ड ऐसी हैं कि जहाँ पे सैलरी इतनी नहीं ग्रोथ हो पाती, और कहीं है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। तो आपको उस हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस फील्ड में जाना है। बट एक बार आपने चुन ली, 2-3 साल बाद उसको चेंज करने की ना सोचना। मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ 5 साल 6 साल बाद बोलते हैं कि मेरे को अपनी फील्ड चेंज करनी है, ऐसा ना करिएगा। तो ये मेरे मोटा मोटा आपको जो लर्निंग देनी थी, या मोटा मोटा जो बोलना था अपना एक्सपीरियंस के बारे में, वो ये था। अगर इसमें बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स है जो आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, छोटे छोटे इंसिडेंट्स जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे को सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, जो भी हो, हम सब जगह है, सब जगह मिलूंगा आपको मैं। अंकित जैन, याद रखना। तो मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।